नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के क्लास में हम देखेंगे संस्कृत आईएएस का हिंदी में दोस्तों 8वां टेस्ट हम देखेंगे। इसके पहले हमने 7 टेस्ट करवा दिया हिंदी का। दोस्तों आप जो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों 8वां टेस्ट हम लोग देखते हैं। 8वां टेस्ट का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से अधुनातन का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। दोस्तों इसमें विलोम शब्द चुनना है। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा उसको आप लोगों को बताना है। तो बताइए अधुनातन का विपरीतार्थक क्या होता है। दोस्तों पहला है अद्यतन, विकल्प बी है अवनत, विकल्प सी है सनातन, विकल्प डी है पुरातन। तो बताइए दोस्तों 141 में अधुनातन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसमें दोस्तों पुरातन होता है। अधुनातन का दोस्तों पुरातन होता है। इस तरह से विकल्प डी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अगम का विलोम है। अगम का विलोम क्या होगा दोस्तों। सुगम, अक्षम, अक्षत, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों अगम का विलोम क्या होगा। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। दोस्तों अगम का विलोम होता है क्या, सुगम। विकल्प ए वाला सही होगा। अगम का विलोम सुगम होता है तो विकल्प ए वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों 143, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुष्क का विलोम है। दोस्तों शुष्क का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है शिष्ट, विकल्प बी है शीत, विकल्प सी है आर्द्र, विकल्प डी है उष्ण। तो बताइए दोस्तों शुष्क का विलोम क्या होता है। आप लोग बताइए विकल्प में से चुन कर क्या होगा। तो दोस्तों शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र होता है। तो विकल्प सी वाला दोस्तों सही हो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नस्वर का। नस्वर का विलोम है। नस्वर का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है स्थायी, विकल्प बी है शाश्वत, विकल्प सी है अमर, विकल्प डी है नित्य। तो बताइए दोस्तों नस्वर का विलोम क्या होगा। नस्वर का विलोम दोस्तों शाश्वत होता है। विकल्प बी वाला इसमें सही होगा। नस्वर का विलोम शाश्वत होगा, विकल्प बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 145। 145 में दोस्तों क्या देता है आइए देखते हैं। दोस्तों जारज का विलोम क्या होगा। दोस्तों जारज का विलोम शब्द क्या होगा। औरस होगा, प्रदत्त होगा, दत्तक होगा, सजारज होगा। तो बताइए दोस्तों इनमें से विकल्प आप लोग चुनना है। 145 में से कौन सा विकल्प सही होगा। तो दोस्तों उस जारज का विलोम होगा औरस। क्या होगा दोस्तों औरस। इसमें विकल्प ए वाला सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों तमस का विलोम। तमस का विलोम क्या होगा। पहला है आनंदमय, विकल्प बी है ज्योतिर्मय, विकल्प सी है प्रकाशमय, विकल्प डी है अंधकारमय। तो दोस्तों बताइए विकल्प में से इसमें से क्या होगा। तमस का विलोम आप लोग जल्द से जल्द बताइए कमेंट में क्या होगा। तो दोस्तों तमस का विलोम होगा ज्योतिर्मय। क्या होगा, ज्योतिर्मय, विकल्प बी वाला इसमें से सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 147 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धृष्ट शब्द का विलोम है। धृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है विनम्र, विकल्प बी है उत्कृष्ट, विकल्प सी है विकृष्ट, विकल्प डी है विशेष। तो बताइए दोस्तों इनमें से धृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा 147 का। तो दोस्तों धृष्ट का विलोम क्या होता है, विनम्र। क्या होगा दोस्तों, विकल्प ए सही होगा। इनमें धृष्ट शब्द का विलोम न विनम्र होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है 148 में दोस्तों भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। भूगोल का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द बताना आपको। विकल्प ए है इतिहास, विकल्प बी है जल विज्ञान, विकल्प सी है खगोल, विकल्प डी है अंतरिक्ष विज्ञान। तो बताइए भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। बताइए आप लोग जल्द से जल्द बताइए। दोस्तों 148 का दोस्तों सी वाला सही होगा खगोल। दोस्तों भूगोल का विपरीतार्थक शब्द होता है खगोल। क्या होता है दोस्तों, खगोल। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विहित शब्द का विलोम है। दोस्तों विहित का विलोम आप लोगों को चुनना है। विकल्प ए है निषिद्ध, विकल्प बी है निहित, विकल्प सी है अहित, विकल्प डी है रहित। तो बताइए दोस्तों विहित शब्द का विलोम क्या होगा। आप लोग जल्द से जल्द 149 में बताइए। दोस्तों विकल्प विहित का शब्द का विलोम होता है निषिद्ध। क्या होता है दोस्तों, निषिद्ध। विकल्प ए वाला इसमें सही होगा। 149 का ए वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विरल का विलोम है। दोस्तों विरल का विलोम क्या होगा। विकल्प ए है सबल, विकल्प बी है साहस, विकल्प सी है सघन, विकल्प डी है सरल। तो बताइए 150 में से कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। आप लोग जल्द से जल्द इसमें से बताइए। दोस्तों विरल का विलोम क्या होगा दोस्तों सघन होता है। विरल का सघन होता है, विकल्प सी वाला इसमें से सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 151।
151 में दोस्तों क्या पूछ रहा है, आइए इसमें से देखते हैं। 151 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों। इसमें से शुद्ध वाक्य आप लोगों को चुनना है। विकल्प ए है दोस्तों, आँखों से देखी गया या आँखों से देखी घटना है, या आँखों से देखी घटना है, या आँखों की द्वारा देखी घटना है, या आँखों द्वारा देखी और सुनी घटना है। तो बताइए दोस्तों इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा 151 में, बताइए आप लोग जल्दी से जल्द बताइए दोस्तों। 151 में कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें से विकल्प बी वाला सही हो, यह आंखों देखी घटना है, यह आंखों देखी घटना है, ना कि यहाँ पर सेल दोस्तों लगा दिया, ये गलत हो गया है। आंखों की द्वारा, देखिए यहाँ की द्वारा लगा दिया, ये द्वारा और देखी और इससे यहाँ पर इसके वजह से गलत हो गया, इस वजह से विकल्प यहाँ बी वाला सबसे उचित लगता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसको आप लोगों को चुनना है दोस्तों। इसमें बताना है कि कौन सा आपको सही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसको आप लोगों को चुनना है। कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चुनना है दोस्तों, बताइए। यहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, उनका मन अध्यात्म में लगता है, निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा 152 में। 152 में आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, 152 में कौन सा विकल्प सही होगा। 152 में दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, उनका मन अध्यात्म में लगता है, इस वजह से शुद्ध वाक्य इसमें से कौन होगा दोस्तों, उनका मन शुद्ध वाक्य में यही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, आप लोग बताइए। इसमें से विकल्प ए है छोटा परिवार सुखी परिवार, विकल्प बी है लगता है कि वह रूठ गया है, विकल्प सी है भगवान बड़े दयालु हैं, विकल्प डी है डाकुओं ने दुकानदार को पीटा। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, उसका आप लोगों को चयन करना है। कौन सा इसमें से विकल्प है अशुद्ध है, बताइए दोस्तों। इसमें से विकल्प ए वाला दोस्तों अशुद्ध है, छोटा परिवार सुखी परिवार। इसमें से दोस्तों छोटा परिवार सुखी परिवार का शुद्ध रूप दोस्तों इस तरह होता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार। यहाँ पर बचते दोस्तों परिवार ही गलत लिखा है, इस वजह से ये गलत हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको आप लोगों को चयन करना है। विकल्प ए है या रुमाल अच्छी है, विकल्प बी है उसकी दही खट्टी है, विकल्प सी है उसका मकान बहुत अच्छा है, विकल्प सी है राजपथ की सड़क झांकियाँ वापस से लौट गई। बताइए दोस्तों 154 का कौन सा विकल्प शुद्ध है। इसमें से विकल्प दोस्तों बताइए आप लोग। इसमें से विकल्प दोस्तों सी वाला सही होगा, उसका मकान बहुत अच्छा है, इस तरह से इसका विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको चयन करना है। माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है, संस्कृत भाषा बहुत प्राचीन भाषा है, इस जमीन से अच्छी पैदावार होती है, वे आपके बहुत हितैषी हैं, बताइए दोस्तों 155 का कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। इसमें से विकल्प डी वाला सही होगा दोस्तों, वे आपके हितैषी है। तो इस तरीके से दोस्तों विकल्प डी वाला इसमें सही से हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्यों का इसमें भी चयन करना है। विकल्प है तुम तो ऐच्छिक विषय ले सकते हो, मौलवी साहब अरबी पढ़ाते हैं, यह दैनिक जागरण समाचार पत्र है, वह इस समिति का सदस्य है। तो बताइए 156 का कौन सा विकल्प दोस्तों इसमें से सही है। इसमें से दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, तुम तो ऐच्छिक विषय ले सकते हो, तुम दो ऐच्छिक विषय ले सकते हो। सॉरी, यहाँ पर दो है, हम तो पढ़ रहे थे, तुम दो ऐच्छिक विषय ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मौलवी साहब अरबी पढ़ाते हैं, मौलवी साहब यहाँ लिखते मौलवी लिखा, मौलवी रहना चाहिए। यह है दैनिक जागरण समाचार पत्र दोस्तों, ये दैनिक लिखा नहीं है, दैनिक नहीं लिखा, दे लिखा है। वह इस समिति का अध्यक्ष लो, तो यह इस समिति भी गलत लिखा है, वह इस समिति का ना, वह समिति का सदस्य रहना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 157 का। 157 का दोस्तों क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। 157 का दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है उसको चुनना है। बड़ी विकट समस्या है, साधु बोला तुम्हारा कल्याण हो, वह स्त्री साड़ी पहनी हुई थी, भाभी जी घर पर नहीं है। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प अशुद्ध है, उसका आप लोगों को चयन करना है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों। इसमें से विकल्प सी वाला अशुद्ध वाक्य है, वह स्त्री साड़ी पहनी हुई थी।
दोस्तों वह स्त्री साड़ी पहनी हुई थी, इसमें से विकल्प ए है दोस्तों रूप साड़ी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि साड़ी का शुद्ध रूप दोस्तों साड़ी होता है, ना कि साड़ी होता है। ये दोस्तों साड़ी यहाँ पर गलत लिखा है, क्योंकि साड़ी यहाँ पर ई वाला रहना चाहिए, ना कि साड़ी गलत लिखा है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों? विकल्प है श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, जल से श्याम पौधे सींच रहा है, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। बताइए दोस्तों 158 का कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें से दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, श्याम पौधे सींच रहा है। इसमें से उपयुक्त वाक्य होगा श्याम पौधे सींच रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा उसको देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें अशुद्ध है उसको चुनना है दोस्तों। भारत भाग्य विधाता, मैंने उसकी बहुत प्रशंसा की, भास्कर सूर्य का पर्याय है, राम 14 वर्ष वन में रहे। दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, उसको आप लोगों को चुनना है। तो इसमें दोस्तों विकल्प सी वाला 159 में विकल्प सी वाला दोस्तों इसमें से गलत है, अशुद्ध वाक्य है, भास्कर सूर्य का पर्याय है। दोस्तों इसमें से एक गलत है, क्योंकि दोस्तों भास्कर का शुद्ध रूप तो भास्कर होता है, क्योंकि भास्कर जो ये लिखा है वो गलत है दोस्तों। भास्कर में आधा सा रहेगा, ना कि पेटफरवा सा रहेगा, इसमें सा रहेगा, छोटा सा वाला आधा सा रहेगा। इस तरह से आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है उसको आप लोगों को चयन करना। विकल्प है दान देना पुण्य का काम है, आज मैंने एक दुखद समाचार सुना, वाजिद अली शाह लखनऊ के नवाब थे, श्याम मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, आप लोग बताइए। इसमें से दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा। कौन सा? विकल्प बी वाला, आज मैंने एक दुखद समाचार सुना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न पूछ रहा है दो धाराओं और नदियों के मिलने का स्थान, दो धाराओं और नदियों के मिलने का स्थान को एक शब्द में क्या कहा जाएगा, उसको आपको चुनना है। संगम, संकर, संयुक्त, समन्वय। बताइए दोस्तों दो धाराओं और नदियों के मिलने के स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसमें संगम के नाम से जाना जाता है, जबकि आप लोग जानते हैं कि प्रयाग संगम कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर दो नदियाँ तीन नदियाँ आकर मिलती हैं, इस वजह से संगम कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। बताइए ये क्या होगा? जिसकी आशा ना की गई हो उसे एक शब्दों में क्या कहा जाएगा? बताइए आप लोग कौन सा प्रश्न है, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? दोस्तों उसे अप्रत्याशित कहा जाता है, जिसकी आशा ना की गई उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 163। दोस्तों 163 में कह कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द को चयन करना है। मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी। बताइए दोस्तों 163 में कौन सा विकल्प सही होगा? कम बोलने वाले दोस्तों मितभाषी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मितभाषी बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 164 में दोस्तों क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं दोस्तों। जो इज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो इज्ञात इतिहास से पहले को लिए एक शब्द क्या कहते हैं? ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, अनैतिहासिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इनमें से विकल्प कौन सा सही होगा? जो इज्ञात इतिहास का पहले का हो उसे प्रागैतिहासिक के नाम से जाना, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या होता है दोस्तों? एकादशी, पूर्णिमा, पक्ष की पहली तिथि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 165 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि को दोस्तों प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। पक्ष की पहली तिथि को दोस्तों प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प सी वाला सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करना है। विकल्प ए अमिट, विकल्प डी है अपार, विकल्प सी अनंत, विकल्प डी है अक्षय। तो बताइए दोस्तों जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द का चयन करना क्या होगा? दोस्तों इसमें विकल्प डी वाला सही होगा, अक्षय। क्या होगा दोस्तों? जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। आधी रात के समय के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करना है। उसमें विकल्प दोस्तों निशा, विकल्प बी है निशीर, विकल्प सी है सरवरी, विकल्प डी है विभावरी। तो बताइए दोस्तों आधी रात के समय को किस नाम से जाना जाता है? एक शब्दों में उसे क्या कहा जाएगा? तो दोस्तों निशीथ के नाम से जाना जाता है। आधी रात के समय को निशीथ के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 168 में वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द का चयन करना है। जो विकल्प है दवाग्नि, विकल्प बी है जठराग्नि, विकल्प सी है वीरहाग्नि, विकल्प डी है बड़वाग्नि।
तो आइए 168 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, बताइए। वन में लगने वाली आग को दोस्तों दावाग्नि के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे, जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द है। अभियुक्त है, वादी, मुकदमेबाज, प्रतिवादी। बताइए दोस्तों 169 का कौन सा विकल्प सही होगा। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे दोस्तों उसे प्रतिवादी के नाम से जाना जाता है, इसलिए से विकल्प डी वाला इसमें सही होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है दोस्तों, क्या होगा। अनिमेष, अच्युत, अमोघ, अनिकेत। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 170 का 170 का दोस्तों विकल्प बी ए वाला सही होगा, अनिमेष। बिना पलक झपकाए को दोस्तों अनिमेष के नाम से जाना जाता है। आइए 171 प्रश्न को देखते हैं। 171 प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें से तद्भव कौन सा, उस विकल्प को चयन करना। सृष्टि, परीक्षा, घर, ज्योत्सना। तो बताइए दोस्तों 171 में कौन सा तद्भव शब्द होगा, उसको चयन करना है। तो विकल्प सी वाला दोस्तों घर होगा। घर तद्भव है दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों घर को गृह कहते हैं, तत्सम होगा। घर का जो तत्सम शब्द होगा गृह होगा और तद्भव दोस्तों घर होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा तद्भव नहीं है, उसको आप लोग चुनते हैं। कंकड़, काढ़ा, कूदना, खेत। तो बताइए दोस्तों 172 का कौन सा प्रश्न या कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें दोस्तों कंकड़ दोस्तों तद्भव शब्द नहीं है, वह कंकड़ जो है तत्सम शब्द नहीं है। कंकड़ एक तत्सम शब्द है। कंकड़ दोस्तों तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 173 प्रश्न क्या कहता है, उसको आकर हम लोग देखते हैं दोस्तों। 173 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है। दोस्तों सही युग्म नहीं है, तत्सम तद्भव का सही युग्म नहीं है, उसको आप लोगों को चयन करना है दोस्तों। विकल्प ए है चौत्र का चौथ, यम का यम, दंस का डक, खरपट का खोपड़ी। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है दोस्तों। 173 का बताइए आप लोग कौन सा इसमें से विकल्प डी वाला दोस्तों इनमें से सही युग्म नहीं है। तत्सम और तद्भव की दृष्टि से दोस्तों खरपट का खोपड़ी नहीं होता दोस्तों खरपट का खोपड़ी नहीं होता। तद्भव खरपर का खोपड़ी होता है दोस्तों। एक खरपर होगा ना कि खरपट होगा। ये दोस्तों खरपर होगा ना कि खरपट होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा। अभ्यंतर दोस्तों अभ्यंतर का तद्भव शब्द है क्या होगा। अंदर होगा, भीतर होगा, बाहर होगा, गहरा होगा। बताइए दोस्तों अभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या होगा। 174 का बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों अभ्यंतर का तद्भव शब्द दोस्तों भीतर होता है, विकल्प बी वाला इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कपित्त का तद्भव रूप है। कपित्त का तद्भव रूप क्या है दोस्तों। कपूर, कैथा, केला, खजूर। तो बताइए दोस्तों कपित्त का बताइए क्या होगा। कपित्त का बोलो क्या होगा दोस्तों। 175 का कपित्त का दोस्तों तत्सम शब्द होगा कैथा। क्या होता है दोस्तों, कैथा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है। दोस्तों तद्भव शब्द का आप लोगों को चयन करना है। विकल्प ए है पृष्ठ, विकल्प बी है पंख, विकल्प सी है लज्जा, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। 176 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, पंख। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है, उसका विकल्प आपको चुनना है। बानर, बगुला, बढ़ई, बछड़ा। तो बताइए दोस्तों 177 का कौन सा विकल्प सही होगा। इसमें से बानर दोस्तों सही होगा। तत्सम शब्द इसमें बानर है, ना कि और कोई। दोस्तों आइए अगला प्रश्न है दोस्तों। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं। बताइए दोस्तों संस्कृत के वे कौन से शब्द होते हैं जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त कहे जाते हैं। दोस्तों तद्भव, देशज, तत्सम, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों 178 का दोस्तों कौन सा उसे तत्सम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों संस्कृत के वे शब्द ज्यों के त्यों के प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम के शब्द के नाम से जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 179 धरती का तत्सम रूप है। दोस्तों धरती का तत्सम आपको चुनना है। धरा, धात्री, धरणी, धरित्री। बताइए दोस्तों धरती का तत्सम रूप क्या होगा। 179 का आप लोग बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इसमें से विकल्प डी वाला सही होगा, धरित्री। कौन सा, धरती का तत्सम रूप दोस्तों धरित्री होता
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, महुआ। दोस्तों महुआ का शब्द का तत्सम रूप, महुआ का तत्सम रूप क्या होगा, उसको दोस्तों मधुकर, मधुक, मधुप, मधवा। बताइए दोस्तों महुआ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। 180 का दोस्तों विकल्प बी वाला सही होगा, मधुक। दोस्तों महुआ शब्द का तत्सम रूप मधुक होता है। आइए 181 का दोस्तों लहर। लहर निम्न में से किसका पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों लहर निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है, विंची का, दुकुल का, तरंग का, हिलोर का। बताइए दोस्तों 181 का कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों इसमें से विकल्प बी वाला सही होगा, दुकुल। लहर जो होता है दोस्तों दुकुल का पर्यायवाची नहीं होता है। दुकुल दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची है, दुकुल दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची होता है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 182। दोस्तों 182 का क्या कहता है, आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों अश्व का पर्याय क्या है। दोस्तों अश्व का पर्याय क्या है दोस्तों, विकल्प ए भृंग, विकल्प बी है तुरंग, विकल्प सी है कुरंग, विकल्प डी है मतंग। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए 182 का दोस्तों तुरंग होगा। दोस्तों अश्व का पर्यायवाची दोस्तों होता है जो तुरंग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको पढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, उसे तुलना है दोस्तों विकल्प पुरंदर, शक्र, मधवा, गणाधीप। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 183 का इसमें से विकल्प डी वाला दोस्तों गणाधीप। दोस्तों गणाधीप जो होता है किसका पर्यायवाची होता है, गणेश का पर्यायवाची होता है, ना कि इंद्र का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जिजीविषा का अर्थ क्या होता है। जिजीविषा का अर्थ आप लोग चुनना, विकल्प है युद्ध की इच्छा, परोपकार की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा। बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से 184 का कौन होगा। 184 का दोस्तों जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, विकल्प सी वाला इसमें से सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 185 आसक्त। आसक्त का पर्यायवाची शब्द कौन सा है उसको चुनना है दोस्तों, विकल्प ए है मंद, विकल्प बी है वंचक, विकल्प सी है निर्जर, विकल्प डी है निष्णात। निष्णात। बताइए 185 का कौन सा विकल्प सही होगा। आसक्त का पर्यायवाची शब्द दोस्तों विकल्प ए वाला सही होगा, मंद होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों दर्प। दर्प का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, दंभ, अहंकार, घमंड, उपर्युक्त, सभी। बताइए दोस्तों 186 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें से दोस्तों दर्प का पर्यायवाची दोस्तों उपर्युक्त सभी सही होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों उसको देखते हैं। दोस्तों मीमांसा का सही पर्यायवाची है। दोस्तों मीमांसा का सही पर्यायवाची है उसको चुनना है दोस्तों, निष्क्रिय, समालोचन, सुविज्ञता, स्वरूप। तो बताइए दोस्तों 187 का कौन सा सही होगा, समालोचन। कौन होगा दोस्तों, समालोचन। मीमांसा का पर्यायवाची दोस्तों समालोचन होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर का पर्यायवाची है। रुधिर का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, पय, रसाल, अर्णव, लहू। बताइए दोस्तों रुधिर का पर्यायवाची कौन सा होगा। 188 का आप लोग चुनना है दोस्तों, इसमें लहू होगा। क्या होगा दोस्तों, विकल्प डी वाला सही होगा, रुधिर का पर्यायवाची लहू होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है व्योम। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, इसमें से व्योम का पर्यायवाची एक ऐसा शब्द है जो व्योम का पर्यायवाची नहीं दिया गया, उसी को आप लोगों को चयन करना है। विकल्प ए अंतरिक्ष, विकल्प बी है अंबर, विकल्प सी है पीयूष, विकल्प डी है नभ। तो बताइए दोस्तों व्योम का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है। 189 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, पीयूष। दोस्तों जो पीयूष होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। पीयूष दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है। 189 का आप लोग बताना है दोस्तों। बताइए पीयूष दोस्तों अमृत का पर्यायवाची होता है। आइए अगला प्रश्न देते हैं 190 अर्पणा। अपर्णा का शब्द का पर्यायवाची होगा दोस्तों। बताइए अपर्णा का पर्यायवाची पहला विकल्प देवांगना, औरत, आराधना, पार्वती। बताइए अपर्णा का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। 190 का दोस्तों पार्वती होगा दोस्तों, अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 191 का दोस्तों प्रश्न देखते हैं क्या कहता है दोस्तों। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। क्या चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेष है। कौन सा विशेष है दोस्तों, विद्यार्थी प्रश्न चतुर पूछो। तो बताइए दोस्तों चतुर विद्यार्थी में प्रश्न पूछो वाक्य में कौन सा विशेष है दोस्तों। बताइए 191 का दोस्तों इसमें से विकल्प ए सही होगा, विद्यार्थी। जो यहाँ दोस्तों विद्यार्थी का प्रयोग किया गया वो विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पूछ रहा है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बड़ा ठग है।
वह आदमी आपके जो घर आया था वह बहुत बड़ा ठग है। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं दोस्तों? कितने विशेषण? 5, 2, 4, 3। कितने विशेषण है वाक्य में? आप लोग दोस्तों बताइए। 192 में कितने विशेषण हैं आप लोगों को चयन करना है दोस्तों। इसमें से दोस्तों 4 भी हैं। 4 विशेषण कौन सा होते दोस्तों? वह, पहले वह बस वह विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया, फिर जो प्रयोग किया गया है, फिर आपके जो है वह भी विशेषण के रूप में, फिर यहाँ पर जो बड़ा प्रयोग किया गया है वह भी विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया। इस तरह से दोस्तों 4 विशेषण आप यहाँ पर हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, उसी को दोस्तों चयन करना है कि कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है, उसका चयन करना। विकल्प है अकर, विकल्प बी है अचार, विकल्प सी है अकूत, विकल्प डी है अचंड। बताइए दोस्तों 193 का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विशेषण इसमें से नहीं है दोस्तों? विकल्प बी वाला सही होगा, अचार। कौन होगा दोस्तों? अचार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंधी नहीं है? किन शब्दों में दोस्तों विशेषण विशेष संबंध नहीं है? बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो बताइए दोस्तों 194 का कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से विकल्प सी वाला दोस्तों सही होगा, पुलिस की लापरवाही। तो इसमें पुलिस की लापरवाही जो है दोस्तों संबंध नहीं है, पुलिस की लापरवाही दोनों शब्द विशेष है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों पुलिस भी विशेष है, लापरवाही भी विशेष शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 195 में दोस्तों क्या कहता है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेष्य है। कौन सा विशेष्य शब्द इसमें प्रयोग है? कठोर, अशोक, हृदय, मोम। बताइए दोस्तों वाक्य में दोस्तों कठोर को, अशोक को, हृदय को, मोम को किस रूप में प्रयोग किया गया है दोस्तों? इसमें विशेष्य चुनना है। 195 का दोस्तों विकल्प सी वाला सही होगा, हृदय। क्या होगा दोस्तों? यहाँ हृदय दोस्तों विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 196 क्या कहता है दोस्तों? उसको चयन करना। 190 से निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। विकल्प है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। बताइए 196 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? इसमें से दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें गुणवाचक का विशेषण का प्रयोग का किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है दोस्तों? कौन सा युग्म अशुद्ध है उसको चुनना है दोस्तों। मणिरत्न, दीपक तेल, गुरु शिष्य, दृष्टि दृष्टांत, दृष्टिवंत। बताइए दोस्तों विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 197 का दोस्तों विकल्प डी वाला सही होगा, दृष्टिवंत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है दोस्तों? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है 198 में? तो इसमें दोस्तों विकल्प बताइए। नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर, आदमी, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। तो 198 का भी दोस्तों बताइए। 198 का विकल्प सी वाला सही होगा, घर, आदमी, वस्त्र। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोभी। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है दोस्तों? सर्वनाम विधि से, प्रत्यय विधि से, क्रिया विधि से, संज्ञा विधि से। बताइए दोस्तों 199 का कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से विकल्प बी वाला सही होगा, प्रत्यय विधि से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है दोस्तों। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं उसका चयन करें। 2 विशेषण, 2 विशेष्य, 3 विशेषण, 2 विशेष, 4 विशेषण, 3 विशेष्य, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। बताइए दोस्तों वाक्य में कितने विशेष्य और कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है? 200 को दोस्तों क्या होगा? डी वाला विकल्प सही होगा, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। 4 विशेषण कौन है दोस्तों? भले, महान, उचित। दोस्तों देखिए भले, महान, उचित और संयमित है, ये दोनों विशेषण के रूप में चारों विकल्प किए हैं। और वहीं पर विशेष है लोग और व्यवहार। लोग दोस्तों यहाँ पर लोग हो गया और यहाँ पर व्यवहार हो गया, ये दोस्तों विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर लोग होगा और यहाँ पर व्यवहार जो होगा ये दोस्तों विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ विशेष के रूप में प्रयोग इसे किया गया है। इस तरीके से दोस्तों हमने आज के क्लास में 60 क्वेश्चन हमने हिंदी के देखते हैं दोस्तों। 8वां टेस्ट है दोस्तों। इस तरीके से हमने दोस्तों 8 टेस्ट देख लिया। इसके पहले जो 7 टेस्ट हमने करा दिया है दोस्तों, जो लोग नहीं देखें प्लेलिस्ट में जाकर देख ले।
और आगे भी क्लास इसी तरह निरंतर जारी रहेगी और आने वाले समय में भी इसी तरह और भी टेस्ट सीरीज किया जाएगा। जब संस्कृत IAS का ख़त्म हो जाएगा टेस्ट, तो उसके आगे और भी कोचिंगों को हमने इसी तरह कराते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट में भी बताइए कि कैसा है आप लोगों को मिल रहा है, कुछ कमी बेसी हो तो उसको बताइए ज़रूर, उसको आगे सुधार किया जाएगा अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक अगली क्लास में। धन्यवाद।